नमस्ते दोस्तों, आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। उनके सामान्य परिचय के बारे में। सामान्य परिचय अर्थात उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है। ऐसा तो उनके जन्म के बारे में, उनके जन्म स्थान के विषय को लेकर के सबने अलग अलग मत दिए हैं। विवाद है क्योंकि इनका जन्म कहाँ हुआ है, कोई निश्चित मत किसी ने दिया, फिर भी मान्यताओं पर उतरते चढ़ते हुए एक निश्चित मत तक पहुंचा गया है और इन विवादों की भी मैंने यहाँ पे चर्चा की है। ठीक है। तो तुलसीदास हिंदी के महानतम कवियों में से एक माने जाते हैं और तुलसीदास का जन्म जो है कि वह 1532 ईस्वी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास के जन्म स्थान के संबंध में भी पर्याप्त विवाद है। पंडित गौरी शंकर द्विवेदी व पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने एटा जिले के अंतर्गत सोरो नामक स्थान को तुलसी का जन्म स्थान माना है। अर्थात दो विद्वान हुए। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि गौरी शंकर द्विवेदी ने कहाँ पे माना है तुलसीदास का जन्म स्थान, और या फिर राम नरेश त्रिपाठी ने, तो दोनों ने एक ही स्थान वो माना है, वो है शोरो नामक स्थान। ठीक है। एटा जिले के शोरो नामक स्थान को तुलसीदास का जन्म स्थान माना है, जबकि पंडित राम गुलाब द्विवेदी का मत है कि तुलसी का जन्म स्थान बादा जिले का राजापुर ग्राम है। ठीक है। राजापुर को माना किसने? राम गुलाब द्विवेदी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को राजापुर का निवासी ही बताया है। तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उन्हें राजापुर का निवासी ही बताया है। जनश्रुति के अनुसार तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, जो कि प्रचलित है, इसमें तो कोई विवाद नहीं है। और उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। रत्नावली के व्यंग्य से आहत होकर उन्होंने गृह त्याग दिया और गृह को त्यागने के बाद इनके दीक्षा गुरु बाबा नरहरिदास थे। मतलब उन्होंने दीक्षा किससे ली? तुलसीदास ने नरहरिदास से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी, जिनमें उन्होंने सूकर क्षेत्र में राम कथा सुनी थी। तदंतर बनारस में 16-17 वर्ष तक उन्होंने शेष सनातन पाठशाला में अध्ययन किया और विविध शास्त्रों का ज्ञान की जानकारी प्राप्त की। वहाँ पे अध्ययन अध्यापन का कार्य उन्होंने किया। इसके पश्चात इनके विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस हुआ है, और हो सकता है कि वो आपका उनके मतों को दे दे, कोटेशन को दे दे। उस कोटेशन को आपको पकड़ना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, कि नगेंद्र ने, किसने इस मत को दिया। तो पहले आप उस मत को ध्यान से सुनिएगा। मत में आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के दास के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहा कि तुलसीदास का महत्व बताने के लिए विद्वानों ने अनेक प्रकार के तुलनात्मक उक्तियों का सहारा लिया। नामादास ने इन्हें काली काल का वाल्मीकि कहा, तो स्मिथ ने इन्हें मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति कहा। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पकड़ सकता है आपके लिए। ग्रेसन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा। तो यह तो बहुत लोगों ने बहुत बार कहा है कि उनकी रामचरितमानस भारत की बाइबिल है। इन सारी उक्तियों का तात्पर्य यही है कि तुलसीदास असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। तुलसीदास का रामचरितमानस व्यवहार का दर्पण है। अर्थात आप देखिएगा, जब किसी भी चीज़ में आप उधेड़ बुन में पड़े हुए, बस एक बार रामचरितमानस की कोई भी एक पंक्ति खोलिए, आपकी समस्याओं का समाधान मिले। मैं ऐसा मानती हूँ और ऐसा मुझे लगता है। राम के जिस आदर्श रूप की परिकल्पना इस महाकाव्य में की गई, वह जीवन के हर क्षेत्र में अद्वितीय है। एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, मित्र, स्वामी, राजा के रूप में पाठक पर अपनी गहरी छाप छोड़ते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करिए। और आगे के सेकंड जो पार्ट रहेगा तुलसीदास का, उस पर मैं चर्चा करूँगी। तुलसीदास की जो रचनाएं हैं उसकी मुख्य विशेषताएं क्या, उनमें खास बात क्या है, उस पर चर्चा करूँगी। कृपया आप उसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।